क्या होगा अगर आपको हर सेकंड 10 लाख मिले, लेकिन हर बार कुछ आपका ही खत्म होता जाए? यही कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ जीतकर भी सब कुछ खो दिया। कहानी शुरू होती है क्वासिल ह्योब से। 57 साल का एक आदमी जो हाल ही में फर्स्ट डिग्री मर्डर की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। सालों की कठिन जिंदगी के बाद अचानक उसकी किस्मत बदल गई और उसने जीत लिए पूरे 293 करोड़ 85 लाख 75 हजार डॉलर। पहली बार उसकी जिंदगी में असली खुशी आई। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी साफ दिख रही थी, लेकिन सिर्फ 3 घंटे के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। अब वही आदमी एक कैसीनो की छत के किनारे खड़ा है, हाथ में सिगरेट, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह खुद को कोस रहा है और उसकी आवाज टूट रही है। तभी पीछे से एक सूट पहना आदमी आता है और शांत आवाज में कहता है, तुम्हें वहीं रुक जाना चाहिए था जब तुम आगे थे। वह उसे उसके नाम से बुलाता है और उसकी बर्बाद जिंदगी याद दिलाता है। एक ऐसा आदमी जिसे उसकी खुद की बेटी ने ठुकरा दिया, इतना कि उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक लगवा दिया, और लोन शार्क से इतना डरता है कि उसे मौत भी आसान नहीं लगती। फिर वह सूट वाला आदमी उसे एक मौका देता है। वह कहता है कि वह उसे इतना पैसा देगा जिससे उसकी जिंदगी पूरी बदल जाएगी, और वह उसे एक छोटा सा बैग देता है। जब ह्योब बैग खोलता है तो अंदर बेहिसाब पैसा होता है। वह आदमी समझाता है कि वह हर सेकंड 10 लाख निकाल सकता है, लेकिन ध्यान रखे कि वह पिछले 3 घंटे से यही कर रहा है, और चेतावनी देता है कि हर बार जब वह पैसा निकालेगा तो उससे जुड़ी कोई चीज कम हो जाएगी। लेकिन ह्योब इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। इतना पैसा देखकर वह पागल हो जाता है, हंसने लगता है, कूदने लगता है, और उसके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि उसने 3 घंटे में 10 अरब कमा लिए। उसे लगता है अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वह वीआईपी रूम में जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगता है। जितना पैसा वह निकालता उतना ही उसका वजन कम होता जाता, उसका शरीर हल्का होता जाता, मांस गायब होने लगता और हड्डियां दिखने लगती है। लेकिन वह अंधा बना रहता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। वह खुशी में कूदता रहता है जबकि उसका शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। सूट वाला आदमी बस उसे देखता रहता है, यहाँ तक कि जब उसका शरीर कंकाल जैसा हो जाता है तब भी ह्योब सोचता है कि वह अभी भी हर सेकंड 10 लाख कमा रहा है और वह महान बनने वाला है। अचानक उसे जोर से खांसी आने लगती है। उसका शरीर अब एक लकड़ी की तरह पतला हो चुका होता है और वह पैसों के ढेर के बीच गिर पड़ता है, लगभग मर चुका होता है। सूट वाला आदमी उसे नीचे देखता है और शांत होकर कहता है कि अगर उसने एक बार आईने में देख लिया होता तो समझ जाता कि जितना पैसा वह निकाल रहा था उतना ही उसका वजन कम हो रहा था। हल्की मुस्कान के साथ वह वहां से चला जाता है और ह्योब, जिसने पैसे के लिए सब कुछ चाहा था, उसी पैसे के ढेर के नीचे दबकर मर जाता है। सूट वाला आदमी जाते जाते उस श्रापित बटुए को देखता है और हल्का सा हंसता है। सोचता है अगला शिकार कौन होगा और वह क्या खोएगा। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक 9 साल के लड़के जॉन गुम्बो पर, जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार में मुख्य शोककर्ता बनकर खड़ा होता है। वह जोर जोर से रोता है, लेकिन अपनी 17 साल की बड़ी बहन जॉन उना से दृढ़ आवाज में वादा करता है कि वह बड़ा होकर सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा और उसे अच्छी जिंदगी देगा। वह कहता है कि उनके नाम का मतलब सोना, चांदी और खजाना है, और उनके माता पिता ने उन्हें इसलिए ये नाम दिए थे ताकि वे दुनिया में कीमती इंसान बने। वह कसम खाता है कि वह सफल होगा और अपनी बहन को अमीर बनाएगा। उन्हें रोते हुए मुस्कुराती है और उसे गले लगा लेती है। वह कहती है कि ये बातें उसे खुद कहनी चाहिए थीं, और अपने छोटे भाई की दयालुता को देखकर सोचती है कि वह बड़ा होकर कितना अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन सालों के साथ सब कुछ बदल जाता है। 17 साल की उम्र में गुम्बो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। उसका शरीर बहुत बड़ा और भारी हो जाता है। वह बस खाता और सोता रहता है। स्कूल में जून और जिन नाम के 2 लड़के उसे बुरी तरह तंग करते हैं। वे उसके साथ मजाक करते हैं, उसे अजीब कपड़े पहनाते हैं और लड़की की तरह पोज करवाते हैं। उसकी हालत देखकर वे हंसते हैं और उसकी तस्वीरें खींचते हैं, उसे मोटा भूत कहकर चिढ़ाते हैं। गुम्बो अंदर ही अंदर उन्हें गालियां देता है और कसम खाता है कि वह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तभी उसकी पसंद की लड़की शिन वहां आती है और गुस्से में जून से अपना पाउच वापस मांगती है और उसे लोगों को तंग करना बंद करने को कहती है। जून हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और पाउच ऊंचा उठाकर उसे चैलेंज करता है। गुम्बो चुपचाप यह सब देखता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह सोचता है कि शिन कितनी अच्छी और सुंदर है और कैसे वह हर बार उसे बचाने आ जाती है। जब जून उसके सिर पर हाथ रखता है तो गुम्बो के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है और सोचता है कि एक दिन वह खुद को साबित करेगा। वह जून और जिन को मन ही मन कोसता है और सोचता है कि एक दिन वे गंदे कपड़ों में काम करेंगे, जबकि वह शिन के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में चेरी ब्लॉसम के नीचे चलेगा। वह कल्पना करता है कि शिन उसे अपने परिवार से मिलवाएगी और सब उसे पसंद करेंगे। 8 साल बाद 25 साल का गुम्बो एक साधारण फैक्ट्री वर्कर बन जाता है। ब्रेक के दौरान वह कॉफी पीते हुए और सिगरेट पीते हुए शिन का इंस्टाग्राम देख रहा होता है। वहां वह देखता है कि शिन जून के साथ बाली घूम रही है और एक प्राइवेट विला में रह रही है। यह देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे पहले शक था कि उसका बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन वह मानना नहीं चाहता था। अब सच उसके सामने था और वह जून ही था जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। तभी उसकी बहन का मैसेज आता है। वह पूछती है कि क्या वह आज चिकन खाना चाहता है। वह कारण पूछता है तो वह खुशी से बताती है कि उसकी प्रमोशन हो गई है। वह उसे बधाई देता है,
लेकिन तभी उसका बॉस उसके सिर पर मारता है और चिल्लाता है कि ब्रेक खत्म हो गया है और वह फोन क्यों देख रहा है। कुंबो चुपचाप उसके पीछे चल देता है। उसके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा होता है। वह खुद को समझाता है कि भले ही वह प्यार में सफल नहीं हुआ, लेकिन जिंदगी आगे बेहतर हो सकती है। बहन की प्रमोशन उसे उम्मीद देती है कि अगर वह मेहनत करता रहा तो एक दिन उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब कुछ टूट जाता है। उसकी बहन अचानक बीमार पड़ जाती है और वह उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे ब्लड कैंसर यानी ल्यूकेमिया है। यह सुनकर कुंबो पर जैसे बिजली गिर जाती है। वह विश्वास नहीं कर पाता। वह तो उसे सिर्फ हीट स्ट्रोक समझकर लाया था, लेकिन अब बात कैंसर की हो रही थी। उसे लगता है दुनिया सिर्फ अन्यायपूर्ण नहीं बल्कि बहुत क्रूर है। उसकी बहन अभी अभी खुश हुई थी और अब वह दर्द में पड़ी है। अस्पताल के बाहर खड़े होकर उसे जिंदगी की सच्चाई समझ आती है कि चाहे इंसान कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ लोगों के लिए सफलता बनी ही नहीं होती और अच्छा भविष्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पहले से भाग्यशाली होते हैं। उसे लगता है कि वह और उसकी बहन ऐसे भाग्य के बिना पैदा हुए हैं। वह सोचता है कि उसे संघर्ष करने के बजाय जो मन करता वह करना चाहिए था। वह अपनी बहन से मिलने जाता है। वह उसे देखकर हल्के से मुस्कुराती है और खर्चों के लिए माफी मांगती है। कुंबो रो पड़ता है और कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि अगर उसे पहले पता होता तो वह उसे खुलकर जीने देता। बाद में जब वह मेट्रो से घर जा रहा होता है तो एक पुलिस वाला उसे डंडे से मारकर साइड कर देता है और खुद बैठ जाता है। भीड़ भरी ट्रेन में कुंबो किसी तरह एक छोटी सी जगह पर बैठता है और ध्यान हटाने के लिए फोन खोलता है। उसके अकाउंट में न कोई फॉलोअर है, न वह किसी को फॉलो करता है, लेकिन उसकी सर्च लिस्ट पुराने स्कूल के लोगों से भरी होती है। वह चुपचाप उनकी प्रोफाइल देखता है। कुछ लोग जो पहले फेल हुए थे अब विदेश में पढ़ रहे हैं। कुछ अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं। कुछ सरकारी नौकरी पाकर यूरोप घूम रहे हैं। कुछ अपने परिवार के बिजनेस संभाल रहे हैं और कम उम्र में ही बॉस बन गए हैं। कोई विदेशी गाड़ी चला रहा है, कोई शादी कर चुका है, कोई लग्जरी लाइफ जी रहा है। हर तस्वीर उसे यह एहसास दिलाती है कि वह और उसकी बहन इस दुनिया से कितनी दूर है। तभी उसकी नजर एक लड़की की फोटो पर रुकती है जिसका नाम ऑनलाइन प्रिंसेस क्वांचोंग है। वह समुद्र किनारे बिकनी में खड़ी होती है और उसकी सुंदरता चमक रही होती है। कुंबो उस फोटो को घूरता रहता है और सोचता है कि यह दुनिया उसके लिए कितनी दूर है। वह फोटो को झूम करके देखता है और पास बैठी एक महिला उसे देखकर घिन के साथ उठकर चली जाती है। वह ध्यान नहीं देता और पास बैठे बूढ़े पुलिस वाले को वह फोटो दिखाकर हंसने की कोशिश करता है। वो फिर से हकीकत में लौट आया। उसे एहसास हुआ कि वह अपना दुख भूलने के लिए सोशल मीडिया खोलता है, लेकिन हर बार अपनी ही खराब जिंदगी की सच्चाई और साफ दिखने लगती है। वह समझ चुका था कि वह कभी भी दूसरों की तरह एक सामान्य और शांत जीवन नहीं जी पाएगा। उसका दिमाग टूटने लगा और वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। घर पहुंचने के बाद वह अकेले बैठकर शराब पीने लगा और स्नैक्स खाते हुए अपनी बहन की बीमारी के बारे में जानकारी देखने लगा। उसे पता चला कि ब्लड कैंसर एक बहुत महंगी बीमारी है। अब सारी जिम्मेदारी उसी पर थी। उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसके नाम पर एक इंश्योरेंस लिया था जो 2 साल से ज्यादा पुराना था। मतलब अगर वह मर जाता तो पैसे मिल जाते। उसने अपनी बहन को कोसा कि उसने खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए पॉलिसी ली। वह जानता था कि उसकी बहन अपने इलाज के खर्च की वजह से खुद को रोक लेगी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह खुद मर जाएगा ताकि उसकी बहन बिना चिंता के इलाज करा सके। तभी अचानक उसके सामने एक आवाज गूंजी, क्या तुम्हारे पास मरने की हिम्मत है? कुंबो चौंक गया। उसके हाथ से बियर गिर गई और उसने ऊपर देखा। उसके सामने वही अजनबी खड़ा था। उसकी आवाज शांत थी लेकिन भारी थी। उसने कहा कि यूं बेकार जीना और मर जाना कितना व्यर्थ है। कुंबो ने घबरा कर पूछा कि वह कौन है। वह आदमी मुस्कुराया और उसे नाम से बुलाते हुए बोला कि वह सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आता है जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। उसने कहा कि वह उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसे बहुत पैसा देगा। कुंबो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह आदमी कौन है और उसके घर के अंदर कैसे आया। जबकि दरवाजा बंद था, वह सोचने लगा कि शायद उसने लॉक करना भूल गया होगा, लेकिन उसे याद था कि उसने किया था। वह आदमी बिल्कुल अमीर लग रहा था। उसके कपड़े, उसका स्टाइल, सब कुछ परफेक्ट था। कुंबो को लगा कि शायद ये कोई अमीर आदमी है जो मजे के लिए गरीबों की मदद करता है। ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि क्या वह उसकी गरीबी को खरीदना चाहता है? क्या वह उसे 1 अरब या 10 अरब दे सकता है? गुस्से में उसने उस आदमी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराया और बोला कि हाँ, वह इतना पैसा दे सकता है। उसने गुम्बो के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि पैसे से वह अपनी बहन को बचा सकता है और वो सब कर सकता है जो उसने कभी टाल दिया था, लेकिन इसके लिए एक शर्त होगी जो उसके माइंडसेट पर निर्भर करेगी। कुंबो कंफ्यूज हो गया। उसने अपने पुराने सपनों को याद किया और समझा कि उसकी सारी उम्मीदें बेकार थीं। उसने रोते हुए कहा कि दुनिया में सब कुछ किस्मत पर चलता है। अमीर लोग पैदा होते ही सब कुछ पा जाते हैं, जबकि गरीबों के लिए जीना भी मुश्किल है। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा।
अजनबी ने उसे देखा और कहा कि उसे उससे मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत समझनी चाहिए। उसने कहा कि अगर वह अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का हौसला रखता है तो वह उसे सब कुछ दे सकता है। उसी पल कुंभो ने उस शख्स से मुलाकात की जिसे लोग पैसों का राजा कहते हैं। कुंभो ने पूछा कि क्या उसे अनलिमिटेड पैसा मिलेगा। पैसों के राजा ने कहा कि उतना पैसा ही काफी है जो जिंदगी बदल दे। उसने उसे एक बैग दिया और बताया कि इसे वॉलेट बीस्ट कहते हैं। वह हर सेकंड 10 लाख निकाल सकता है और हर सेकंड उसकी लिमिट बढ़ती जाएगी। कुछ ही समय में करोड़ों निकल सकते हैं। उसने बैग से पैसे निकालकर पूरा कमरा भर दिया। कुंभो हैरान रह गया। राजा ने कहा कि इस पैसे पर कोई टैक्स या जांच नहीं होगी, लेकिन हर चीज की कीमत होती है। उसने कहा कि जितना पैसा निकाला जाएगा उतना ही उससे जुड़ी कोई चीज कम होती जाएगी। अगर वह चीज पूरी खत्म हो गई या 30 दिन तक पैसे नहीं निकाले गए या उसने बैग छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा कि क्या वह इस सौदे के बाद भी खुश रह पाएगा। कुंभो ने सोचा कि वैसे भी अगर वह मरने वाला है तो फर्क क्या पड़ता है। उसने बैग पकड़ लिया। अचानक तेज रोशनी हुई और पैसों का राजा गायब हो गया। कुंभो कांपते हुए बैग को देखने लगा। पहले तो वो खाली लगा, लेकिन जैसे ही उसने पैसे के बारे में सोचा बैग से पैसे निकलने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके पास लाखों आ गए। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि हर पैसा उसकी जिंदगी से कम हो रहा है। लेकिन उसने हंसते हुए कहा कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी बहन को बचाएगा और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। तभी उसने देखा कि बैग पर दो छोटे छोटे धब्बे हिल रहे हैं और दरअसल आंखें थीं। बैग जिंदा था। डर के मारे वह चिल्लाया और उसे फेंक दिया। अगले दिन वह उस बैग को लेकर काम पर गया और उससे बात करने लगा जैसे वह जिंदा हो। तभी उसका बॉस आ गया और उसे पागल कहने लगा। गुस्से में उसने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार गुम्बो ने उसका हाथ रोक लिया और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। सब लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि वह इस दिन का इंतजार कर रहा था। उसने रेजिग्नेशन लेटर और हैरेसमेंट केस की चिट्ठी उसके मुंह पर फेंक दी और वहां से निकल गया। अब वह बेरोजगार था लेकिन खुश था, क्योंकि अब वह अमीर था। बाद में वह पहली बार एक 5 सितारा होटल गया। वहां उसने महंगा खाना खरीदा और अपनी बहन के लिए अस्पताल ले गया। उसकी बहन यह देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, पैसे कहां से आए। कुंभो ने झूठ बोला कि उसने लॉटरी जीती है। उसकी बहन खुशी से रोने लगी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया। कुंभो ने कहा कि यह उसके इलाज के लिए बेहतर है। फिर वह वहां से निकलकर एक लग्जरी स्टोर गया, जहां उसकी मुलाकात उसके पुराने बुली जिनसे हुई, जिसने उसे फिर से नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस बार गुम्बो बदला हुआ था। उसने महंगे कपड़े खरीदने का फैसला किया, लेकिन जिनसे नहीं, बल्कि किसी और सेल्समैन से। और साफ कह दिया कि अब फैसला वही करेगा कि उसे किससे खरीदना है। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आगे क्या गुम्बो सच में अपनी इस नई जिंदगी को संभाल पाएगा या फिर पैसे की ये ताकत उसे बर्बादी की तरफ ले जाएगी? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले पार्ट का। और हाँ, हर 2 दिन में इस सीरीज का नया पार्ट आता रहेगा, तो जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही मजेदार और दमदार रिकैप के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रॉकेक्स रिकैप मिलते हैं अगले पार्ट में।